राधे राधे सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देवचंद्र जुना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। श्री राधा राधा रमण आनंद मंगल पुंज। नीलवसन मुरली सहित बिलसौ हृदय निकुंज। राधा कृष्ण भजो सदा चित्त में धर के ध्यान। मन वांछित फल पाई हो है पूर्ण ज्ञान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज परम सौभाग्य है कि हम सब के बीच प्रणाम शब्द का महत्व पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम सब प्रणाम क्यों बोलते हैं और बोलने से जीवन में लाभ क्या है। क्या सदियों से वैदिक हिंदू जो सनातन धर्म है, क्या सदियों से लोग प्रणाम शब्द का प्रयोग करते थे और आज के भी डेट में अगर करते हैं। कोई राम राम बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण बोलता है, कोई जय श्री श्याम बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है। इस पूरे संसार में अलग अलग तरह के लैंग्वेज है। तो देखा जाए कि शिष्टाचार में जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म का जो शिष्टाचार है, क्या उस शिष्टाचार में प्रणाम शब्द वैदिक मतलब सदियों से बोला जा रहा है कि आधुनिक युग में ही ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम शास्त्रों पर चलेंगे कि हमारे सतगुरु महाराज जी से जब महाराजा छत्रसाल जी से मुलाकात होती है तो वहाँ मध्य प्रदेश में उस पन्ना की धरती पर सभी लोग राम राम जू बोला करते थे। महाराजा छत्रसाल जी भी पहली बार प्राणनाथ जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा राम राम जू। लेकिन और सुंदर साथ आकर के गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम बोलते थे। इन्होंने देखा और पूछा कि प्रणाम शब्द शिष्टाचार तो है, लेकिन क्या प्रणाम शब्द ही बोलना चाहिए, अन्यथा अलग शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए? इसको आप बड़े सुंदर ढंग से गुरु जी हमें बताने का प्रयास करें। उस समय प्रभु प्राणनाथ जी ने बड़ा सुंदर उनको शास्त्रों से तर्क करते हुए उनको समझाया। उन्होंने बताया कि मनु जी मनु स्मृति में लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मतलब सदियों से ये जो प्रतिदिन हम सब अभिवादन के रूप में जो प्रणाम शब्द का प्रयोग मतलब 7 सदियों से बोलते चले आए हैं, उसमें प्रणाम बोलने से 4 पदार्थ प्राप्त होता है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। आप एक नज़र उठा के देख लीजिए, इस दुनिया में जितने भी शिष्टाचार शब्द है, क्या उससे आपको आयु, यश, बल और विद्या प्राप्त होता है? नहीं ना। केवल प्रणाम शब्द बोलने से ये प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसका प्रमाण है, क्योंकि वैष्णव लोग भी हमेशा कहा करते हैं राम राम जू, राम राम सीताराम। लेकिन रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसी बाबा ने बताया, सिया राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोरी युग पानी। बताइए, तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रणाम सर्वोपरि है, और रामचरितमानस में सारे जहाँ जहाँ भी भाव आया है सभी जगह प्रणाम शब्द को ही उन्होंने लिखा है। यहाँ तक जानकी मैया जब दरबार में धनुष टूटा तो जानकी मैया बैठी हुई हैं, फूलों का हार लेके आ रही हैं, धनुष इधर टूट जा रहा है। तो उस भवन में सभी राजा जो आए थे धनुष को उठाने के लिए, देखने के लिए, तो सभी राजा ने खड़े होकर के जब रंगमंच पर परशुराम जी आते हैं तो उस समय भी पीतु समेत लैलय निज नामा करने लगे सब दंड प्रणामा। वहाँ भी परशुराम जी को सभी राजाओं ने हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करके प्रणाम ही शब्दों का प्रयोग किया। कहीं भी वहाँ पर राम राम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। तुलसी बाबा भी ने कहा कि प्रणाम शब्द ही बोलो जिससे जीवन में लाभ होगा, और इनके अनुयायी लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं। यहाँ तक महाभारत महाकाव्य में वेद व्यास जी लिखते हैं कि एकोपि कृशस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। एक बार जो कृष्ण को बड़े प्रेम से प्रणाम कर लेता है उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ समझ रहे हैं? अश्वमेघ मतलब होता है कि घोड़ा को ऐसा यज्ञ कराया जाए कि घोड़ा को काट के हवन कुंड में डाल दिया जाए और हवन कुंड से वो घोड़ा जीवित निकले, उसे अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लेता है उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु 10 अश्वमेघ करने वाला व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है, और कृष्ण तत्व को समझ के अगर वो प्रणाम नहीं किया है तो जितना उनका पुण्य होगा वो वैकुंठ में चारों मुक्ति में रहेंगे और पुनः पामर जीव बना करके इस मायावी संसार में, इस मृत्यु लोक में वापस उनको भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप कृष्ण तत्व को समझ के, तीनों भेद समझ करके उस पर ब्रह्म परमात्मा के नाम रूप धाम लीला को समझ के अगर आप उस सच्चिदानंद परमात्मा अनादि श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसे कृष्ण को प्रणाम करने वाले पुनः इस माया के संसार में नहीं आते। अब विचार कीजिए कितनी बड़ी शक्ति है प्रणाम में, कि अगर आप एक दूसरे को शिष्टाचार में प्रणाम करते हैं या किसी भी मंदिर में जा कर के प्रणाम बोलते हैं तो ये 4 चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। बशर्ते प्रणाम उसी जगह प्रयोग करना है कि वो भी अगला आपको जवाब में प्रणाम ही बोले, रिटर्निंग में भी प्रणाम वो बोले। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक बार भीष्म पितामह ने उद्घोष उस पूरे युद्ध में उद्घोषणा करवा दिया कि कल मैं 5 पांडव का वध कर दूंगा। यह बात सुनते हुए पूरी सेना में खलबली मच गई। इधर पांडव की सेना में तो और कि भैया अब तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति ने आज यह उद्घोष कर दिया है कि कल 5 पांडव का वध मैं कर दूंगा, तो तब तो कल वध इन लोगों का निश्चित है। पूरी सेना शोकाकुल में डूब गई। रात्रि हुआ, क्योंकि धर्म युद्ध चलता था। संध्या के समय वह युद्ध बंद हो जाता था। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता था तो युद्ध शुभारंभ हो जाता था। जब रात्रि का समय हुआ, अर्धरात्रि जब हुआ, तो भगवान कन्हैया ने द्रौपदी मैया के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो। ले करके गए
चुपके चुपके, और एक टेंट टाइप का वो बना हुआ था कैंपस में विश्राम कर रहे थे भीष्म पितामह जी, सोए पड़े थे। पर्दा से बाहर ही उन्होंने दूसरे भाषा में आवाज़ लगाया कि पितामह जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने आदेश दिया। पर्दा हटा करके अंदर कैंपस के अंदर द्रौपदी मैया गई, लेकिन घूंघट में थी, प्रत्यक्ष रूप में दिख नहीं रही थी कि कौन है। पैरों के पास खड़ी हैं, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के तत्पश्चात ही उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव। अब विचार कीजिए, जब उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव, तब उन्होंने अपना घूंघट हटाया। जब भीष्म पितामह ने देखा द्रौपदी, तो आश्चर्य में पड़ गए। कहे कि बताओ, लगे मन में विचार करने की कल मैं संध्या के समय, कल वाले युद्ध में मैंने फैसला इस दुनिया के सामने, इस पूरे महाभारत के सामने मैंने रखा था कि इसके पति को हम वध कल कर देंगे, और आज रात्रि में हम सौभाग्यवती भव का वरदान मेरे मुख से निकल गया। अब क्या होगा? लगे विचार करने। वह जान गए कि यह राज भगवान कन्हैया का ही है। फिर उन्होंने कहा कि आपको इतनी रात्रि में कौन लेके आया है? द्रौपदी मैया ने कहा कि मुझे भगवान कन्हैया ही लेके आए हैं। भीष्म पितामह उठ के खड़े हुए और कहे कि हमसे भी मुलाकात करवाइए। द्रौपदी मैया लेके भगवान कन्हैया को उस कैंपस से बाहर निकलती हैं। जा कर के इन्होंने भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद से उन्होंने पूछा, समाचार पूछने के बाद से फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं? युद्ध की स्थिति में मैंने तो बोल दिया है कि इसके पति को कल मैं वध कर दूंगा, और आज मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया है कि सौभाग्यवती भव। अब ये दोनों फैसला कैसे मैं इसका निर्णय ले पाऊँ? भीष्म पितामह कुछ समय तक रुके रहे और भगवान कन्हैया मुस्कुराए जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने विचार कर लिया कि हम अपनी वाणी, अपने विचार को उत्तम रखने के लिए अगर मैं आशीर्वाद दिया हूँ तो मुझे खुद अब मरना पड़ेगा। और अगले दिन आप देखें भी कि महाभारत में वो मारे गए, लेकिन वो महाभारत में कैसे मारे गए, यह रात्रि में ही भगवान कन्हैया और द्रौपदी मैया को उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करेंगे तो मेरा वध हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा एक बात और कि हे द्रौपदी, अगर तुम इसके पहले सभी लोगों को, कौरवों की जो लोग बड़े हैं आपसे, अगर उनको प्रणाम अगर आपने की होती तो शायद आज महाभारत का नौबत नहीं आया होता। अगर कौरवों की भी पत्नियां अगर पांडव लोगों को प्रतिदिन प्रणाम की होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध ये नहीं होता। मतलब प्रणाम करने से वह प्रेम बन जाता है, और प्रेम बन जाने से कभी भी उस घर में युद्ध नहीं होता, उस घर में क्लेश नहीं होता। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने बच्चों से, अपने परिवार में सभी लोगों से कल से ही बोल दीजिए कि वह सभी लोग जगने के बाद से एक दूसरे को प्रणाम बोलें। देखिएगा उस घर में कितना प्रेम भाव बना रहेगा, उस परिवार में कितना आनंद रहेगा, और कभी द्वेष तथा झगड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा इसकी वैल्यू है। इसीलिए प्यारे सुंदर साज जी भक्तजन, आज से ही आप चाहे प्रणामी होवें या न होवें, लेकिन आज से अगर आप अपने परिवार में सुकून चाहते हैं, परिवार खुशहाल चाहते हैं, विद्रोह परिवार में न हो, तो बड़े से लेकर के छोटे लोग, मेरा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने घरों में एक दूसरे को देख कर के प्रातःकाल में प्रणाम कीजिए, और प्रणाम से आप अपने जीवन में देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आपका घर खुशहाल रहेगा, आपकी नैया हमेशा के लिए उज्जवल भविष्य की ओर जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम।